मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल होने वाला है। सरकार सोच रही थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी यूपीएस लाने से सरकारी कर्मचारी झूमने लगेंगे, लेकिन हो गया है उल्टा। अभी तक यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन तक नहीं आया है, मतलब इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसको लेकर भारी उहापोह है। कर्मचारियों ने सरकार की चालाकी को पकड़ लिया है और ऐलान कर दिया है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। कर्मचारियों के संगठन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने ऐलान कर दिया है कि अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। ओपीएस रुकने वाला नहीं है। ओपीएस एन जयघोष महारैली की हुंकार भर दी गई है। कर्मचारी संगठनों ने विरोध का झंडा उठा लिया है। दिल्ली में बड़ी जुटान से पहले देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की योजना है। इसके बाद राज्य मुख्यालयों पर रैली होगी और इसके बाद दिल्ली में होने वाली रैली में देश भर के तमाम कर्मचारी संगठनों को जोड़ा जा रहा है। रेलवे के विभिन्न कर्मचारी संगठन भी अब खुलकर यूपीएस के विरोध में खड़े हो गए हैं। सरकारी हथियार कारखानों के रक्षा कर्मचारी एआईडीएफ के बैनर तले निगम दिवस का बहिष्कार करें। संगठन ने साफ कह दिया कि यूपीएस किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हम पिछले 20 साल से एनपीएस के खिलाफ लड़ रहे हैं और यह लड़ाई यूपीएस के लिए नहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने वाले संगठनों में एआईडीएफ शामिल नहीं था। एआईडीएसओसी श्री कुमार ने कहा कि यूपीएस कुछ नहीं है बल्कि एनपीएस का ही एक्सटेंशन है। राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने भी यूपीएस को खारिज कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि यह तो एक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह की स्कीम है। भले ही पेंशन की पात्रता 25 साल रखी गई है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में मिलने वाले कई लाभ एनपीएस और यूपीएस में नहीं मिलते। एआईडीएफ ने ऐलान किया है कि गांधी जयंती के दिन उसके सारे सदस्य शपथ लेंगे कि वे पुरानी पेंशन की मांग के लिए सभी ट्रेड यूनियन एक्शन कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड स्कीम भारत के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि हमने 17 नवंबर को दिल्ली में ओपीएस एन जयघोष महारैली की तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 17 नवंबर को होने वाली इस रैली में कई राज्यों के कर्मचारियों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन भी हिस्सा लेंगे। इस रैली के फौरन बाद 15 दिसंबर को दिल्ली में एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने की योजना है। उधर नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि 1 करोड़ एनपीएस कर्मचारी यूपीएस का विरोध करते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संगठन ने भी यूपीएस का विरोध किया है। रेलवे कर्मचारियों ने कई स्टेशनों पर यूपीएस विरोध सभा का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कन्फेडरेशन ने मोदी को साफ बता दिया था कि ओपीएस अभी हम यूपीएस का विस्तृत नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने साफ साफ इनकार कर दिया है। पिछले दिनों जब कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी, इस पर उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों ने कह दिया कि इसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन वन नेशन वन पेंशन शुरू कीजिए। देखिए, जिस दिन मोदी ने यूपीएस की घोषणा की थी, उसी दिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने 2 बातें कही थी। पहला, मोदी भारी दबाव में है, और दूसरा, यह नई स्कीम आंखों में धूल झोंकने की तरह है। अब बीजेपी फंस गई है। देखिए, 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक के दौरे कराए, लेकिन कहीं भी वह यूपीएस का जमकर ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जिसे मोदी डुगडुगी की तरह पीटना चाह रहे थे, वह गले की हड्डी बन चुका है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि गजट नोटिफिकेशन तक जारी करने की हिम्मत नहीं हो रही है। यूपीएस में सरकार ने कर्मचारियों के योगदान को एनपीएस की तरह ही बरकरार रखा है। यूपीएस कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% पहले की तरह देना पड़ेगा। सरकार ने अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, लेकिन पुरानी पेंशन में क्या होता है? सरकार ही पूरा योगदान करती है। ओपीएस में तनख्वाह का 50% पेंशन मिलता है, लेकिन यूपीएस में यह आखिरी सैलरी के 50% के बराबर नहीं होगा।
यूपीएस में 25 साल का योगदान जरूरी है। कहा जा रहा है कि यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को पेंशन सिस्टम से बाहर कर देगा। कुल मिलाकर मामला इतना उलझा हुआ है कि सरकार बुरी तरह फंस गई है और आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी।